₹300 से लेकर ₹3000 तक हर महीने डायबिटीज पेशेंट सप्लीमेंट्स खरीद रहे होते हैं। कभी करेला जूस, कभी करेला कैप्सूल, कभी जामुन की गुठली का पाउडर, कभी शुगर कंट्रोल टी, कभी कोई इंपोर्टेड मैजिक फार्मूला या कभी कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। पर असली सवाल यह है कि इनमें से कितने वाकई में आपकी डायबिटीज को बेहतर करने में, सुधारने में मदद कर रहे हैं। कितने इनमें से आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को सच में ठीक कर पाएंगे, या फिर सिर्फ आप अपना मेहनत का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा आज मार्केट में जो डायबिटीज को ठीक करने के नाम पर सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, उनकी कमियां क्या हैं, उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, उनके अंदर क्या समस्या मौजूद है। उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप एक सही सप्लीमेंट अपने लिए चूज कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन सी हर्ब्स, कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और कौन सी फूड आइटम्स वाकई में आपको डायबिटीज से बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बेहद कीमती होने वाला है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, अपने पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं। व्हाई मोस्ट डायबिटीज सप्लीमेंट डोंट वर्क। आखिर ज्यादातर डायबिटीज के नाम पर मिलने वाले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट काम क्यों नहीं करते? पहली प्रॉब्लम, वो एक शॉर्टर गेन के लिए ही बनाए जाते हैं। कुछ समय के लिए तो आपको फायदा दे देते हैं, आपकी शुगर की रीडिंग को नीचे ले जाते हैं, पर असल में तो वो आपके रूट कॉज पर, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप शुगर जैसी गंभीर समस्या से बाहर ही नहीं निकल पाते। प्रॉब्लम 2, फेरी डस्टिंग। नाम बहुत सारे और डोज बहुत कम, यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे। लेबल पर 20, 25 या उससे भी ज्यादा हर्ब्स के नाम लिखे हुए हैं। इसमें नीम भी है, करेला, जामुन, गुड़मार, विजयसार, मेथी, सब कुछ डाला हुआ है। पर जब आप लेबल को ध्यान से पढ़ते हैं, उन हर्ब्स की डोज, उन हर्ब्स की कंसंट्रेशन बेहद कम होती है, 20 mg, 30 mg या 50 mg। और जब आप ऐसा सब थेराप्यूटिक डोज में कोई भी फॉर्मूला लेते हैं, कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं, तो इसका आपके शरीर पर, आपकी डायबिटीज पर, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पर कोई खास असर नहीं देखने को मिलता। होता क्या है, एक तरफ तो आपको डायबिटीज में फायदा नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, और वहीं दूसरी तरफ हर्ब्स और आयुर्वेद बदनाम भी हो रहा होता है। बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स जो डायबिटीज पेशेंट के लिए बनाए जाते हैं, बड़ा बड़ा लिखा होता है नो एडिड शुगर, पर वहीं उसके अंदर बहुत सारा माल्टोडेक्स्ट्रिन मौजूद होता है आपको अच्छा टेस्ट देने के लिए। शायद आपको सुनकर यकीन भी ना आए, इस माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से भी ज्यादा होता है। बहुत सारी अलग अलग रेफरेंसेस को देखा जाए तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 से लेकर 136 के बीच में होता है, जो कि बेहद ज्यादा है। एकदम से आपकी शुगर को बढ़ा देगा, एकदम से इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देगा। यानी एडिड शुगर 0, माल्टोडेक्स्ट्रिन हीरो फुल मौजूद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रॉब्लम 4, रॉन्ग हर्ब, रॉन्ग टाइमिंग। आपको पता ही नहीं है आपके शरीर की सूटेबिलिटी के हिसाब से, आपकी शरीर की नीड के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको कौन सी हर्ब खानी चाहिए थी, आपको कब हर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, आपको कैसे हर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए था। इसीलिए जितनी भी मौजूद थी, जो भी मौजूद था, सारी हर्ब्स खा ली, और कुल मिलाकर बजाय फायदा मिलने के आप परेशानी का शिकार बन गए। गैस, इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ गया। प्रॉब्लम 5, इमोशनल मार्केटिंग सबसे ज्यादा, साइंटिफिक लॉजिक कम और आयुर्वेदिक कंसेप्ट, आयुर्वेदिक फिलॉसफी तो लगभग गायब। 7 दिन में शुगर ठीक कर देगा, इस तरह के इमोशनल मार्केटिंग क्लेम सुनने के बाद बहुत सारे लोग इस झांसे में फंस जाते हैं, इमोशनल परचेज करना शुरू कर देते हैं, और एंड रिजल्ट तो वही था, कुछ फायदा ना होना, और फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं। चलिए अब आगे जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं, अपने सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं कि आखिर किसी भी नेचुरल सप्लीमेंट को कैसे चूज किया जाए। मैं आपको 5 फिल्टर्स बताऊंगा, उन फिल्टर्स को समझ लीजिए, उन फिल्टर के पैरामीटर पर इन सप्लीमेंट्स को परख लीजिए, आप बेहतरीन सप्लीमेंट तक पहुंच जाएंगे। पहला फिल्टर, प्लेट फर्स्ट, सप्लीमेंट सेकंड। आज पूरा भरोसा आप अपने सप्लीमेंट पर ही कर रहे हैं, अपने खाने की प्लेट की तरफ देख भी नहीं रहे। अगर आपकी खाने की प्लेट गड़बड़ है तो दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट आपको डायबिटीज में मदद करने वाला नहीं है। फिल्टर 2, क्या जो सप्लीमेंट आप खरीद रहे हैं यह रियल है, नेचुरल है, हर्ब से बना हुआ है, या पूरी तरह सिंथेटिक, आर्टिफिशियल और एडिटिव से भरपूर है। फिल्टर 3, क्या आप जो सप्लीमेंट खरीद रहे हैं उसे आयुर्वेदा और साइंस दोनों ही पैरामीटर्स पर परखा गया है। फिल्टर 4,
क्या जो उस पैक के ऊपर लेबल लगा हुआ है उस पर पूरी जानकारी दी गई है, यानी कि क्या लेबल ट्रांसपेरेंट है, क्या उस लेबल पर डोज भी लिखी हुई है, यानी कि कोई भी हर्ब, कोई भी न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में डाला गया है, और फिल्टरफाई कि क्या ये सप्लीमेंट आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपकी बॉडी की सुटेबिलिटी के हिसाब से कंप्लीटली सेफ है। आज बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं और जो क्लेम भी कर रहे हैं कि उनके अंदर 20, 25 या उससे भी ज्यादा हर्ब्स मौजूद हैं, पर क्या वो उस मात्रा में, उस डोज में मौजूद है जितनी आपको वाकई में शुगर के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए चाहिए थी। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपने कोई ऐसा सप्लीमेंट लिया जिसमें बर्बेरिस अरिस्टाटा यानी दारू हल्दी मौजूद है, जिसे बेहतरीन एंटी डायबिटिक माना जाता है, जिसकी नॉर्मल डोज दिन भर के अंदर लगभग आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को मानी जाती है, यानी कि लगभग 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को, यानी कि लगभग 2000 mg सुबह, 2000 mg शाम को खाने के पहले या खाने के बाद लेना बेहतर होगा। पर जब आप लेबल खरीदते हैं उस पर मोटा मोटा लिखा होता है एनरिच्ड विद बर्बेरिस अरिस्टाटा, और जब आप लेबल पलट कर देखते हैं तो उसमें सिर्फ 20, 30 या 50 mg ही बर्बेरिस अरिस्टाटा मौजूद है, यानी कि जो डोज 2000 mg की थी उसके बदले में अगर आपको सिर्फ 50 mg बर्बेरिस अरिस्टाटा दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। आज मार्केट में बहुत सारी डायबिटीज की टीज भी अवेलेबल हैं, ग्रीन टी, डायबिटीज टी अवेलेबल हैं। दोस्तों ये आपके डाइजेशन को तो थोड़ा बेहतर कर सकती हैं, पर ये अल्टीमेटली इतनी थेराप्यूटिकली एक्टिव नहीं होती, इनके अंदर हर्ब्स की डोज इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये वाकई में आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर पाए। थोड़ी मदद कर सकती हैं पर पूरी उम्मीद इनसे करना समझदारी नहीं होगा। अगर आप जाते हैं अक्सर केमिस्ट काउंटर पर, ओवर द काउंटर ओटीसी प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो कि अपने आप को डायबिटीज की बेहतरीन दवा भी क्लेम कर रहे होते हैं, और कई बार कोई शॉर्टर बेनिफिट भी थोड़ा सा आपको मिल जाता है, पर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट की उम्मीद करना इन ओटीसी प्रोडक्ट से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कई बार केमिस्ट शेल्फ में बहुत सारे फैंसी इंपोर्टेड बेरीज से बने प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि अपने आप को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लेम कर रहे होते हैं किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। दोस्तों इनके प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं और प्रभाव यानी कि असर बहुत कम होता है। चलिए आगे अगले सेक्शन में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपको कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बेहतरीन होंगे, कौन सी हर्ब्स आपके लिए बेहतरीन होंगी, कौन से फाइटोएक्टिव्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको भरपूर फायदा देंगे एक डायबिटीज पेशेंट होने के नाते। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इन हर्ब्स को पहचानना भी है, साथ ही ये समझना भी है कि आपकी बॉडी की सुटेबिलिटी के हिसाब से कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा, साथ ही कितनी मात्रा में ठीक रहेगा, किस समय लेना ठीक रहेगा। ये पूरी जानकारी लेने के बाद ही इनका इस्तेमाल आपको डिजायर्ड थेराप्यूटिक रिजल्ट्स दे सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर आपको डायबिटीज से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों सबसे कॉमनली मिल जाने वाला जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो आपके घर पर भी मौजूद है वो तो मेथी दाना ही है, फेनुग्रीक सीड्स ही है। दोस्तों इसका भी माना जाता है कि 5 से 10 ग्राम की डोज आपको बेहतर रहने वाली है। यह मेथी दाना आपकी शुगर के स्पाइक को भी कम कर सकता है, आपको सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स भी सप्लीमेंट करता है, आपकी गट हेल्थ के लिए भी बेहतरीन माना जाता है, और साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने में भी मदद करता है। सेकंड हर्ब है गुड़मार, जिसे जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर भरपूर जिम्नेमिक एसिड मौजूद होता है। दिन भर में आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाने से पहले लेना एक राइट थेरेप्यूटिक डोज होने वाली है। यह आपके शरीर में एकदम से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, फैटी लीवर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, आपको बार बार हो रही मीठा खाने की इच्छा को, शुगर की क्रेविंग्स को भी खत्म करता है। अगला हर्ब है विजयसार। इसकी एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा आप रात को 1 ग्लास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह में उसको आप छान कर पी लें। यह आपको बेहतरीन फायदा देगा शुगर कंट्रोल करने में, इंसुलिन के काम करने की ताकत को बढ़ाने में। इतना ही नहीं, विजयसार को आपकी बीटा सेल की हेल्थ के लिए भी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। दोस्तों मैं इस पर बहुत डिटेल वीडियोस बहुत बार पहले भी बना चुका हूं, उन्हें आप देख लें। इन सभी हर्ब्स के एक्शंस, इनसे मिलने वाले फायदे, इनकी सही डोसेज के ऊपर मेरी और बहुत सारी लॉन्ग वीडियोस मेरे चैनल नेचर सेहत पर मौजूद हैं, आप जरूर देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी हर्ब्स मौजूद हैं जो आपको शुगर को कंट्रोल करने में, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने में बेहद मददगार साबित होंगी। मेरी दूसरी वीडियो देखकर आप इनसे भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूं, और आज मॉडर्न टाइम के जमाने में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं जिनके बारे में खबर आती रहती है, सुनने को मिलता रहता है। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उन्हें कैसे नेचुरल सोर्सेज से आप ले सकते हैं ये भी आपको समझाऊंगा। सबसे फेमस जो आजकल हो रहा है वो है मायोआइनोसाइटोल, एक ऐसा इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपके शरीर में चल रहे ऑक्सीडेटिव डैमेज को बेहद कम कर सकता है, बीटा सेल्स की हेल्थ को बेहतर कर देता है, इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, साथ ही इंसुलिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को भी बेहतर कर देता है। दोस्तों इसे आप नेचुरल रूप में अपने खाने से ही पूरा कर सकते हैं।
चाहे होल ग्रेन्स हो, चाहे दालें हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो या फिर सिट्रस फ्रूट्स हो, उनके अंदर ये भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। इन फूड आइटम्स को अपने खाने में डेली रूटीन में जरूर शामिल कर लें। आइनोसाइटोल को अपनी प्लेट में ले आओ, बाहर से ली जाने वाली कैप्सूल की जरूरत खत्म हो जाएगी। दूसरा एक और बेहतरीन सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो मार्केट में मिल रहा है वो है ALA, अल्फा लिपोइक एसिड, जिसे कि डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतरीन माना जाता है। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, आपके शरीर में आपकी नर्व्स में हो रहे डैमेज को घटा देता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर कर देता है। पर इसे भी कैप्सूल के टैबलेट के रूप में लेने से पहले क्यों ना आप इसे अपनी प्लेट में नेचुरल तरीके से ही जोड़ लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये भरपूर मात्रा में मौजूद होता है और क्रूसीफेरस फैमिली के अंदर, गोभी परिवार के अंदर भी ये भरपूर मौजूद होता है। चाहे कॉलीफ्लावर हो, कैबेज हो या ब्रोकली हो, इससे ये आपको भरपूर मिल जाएगा। साथ ही प्याज, लहसुन, सीड्स और नट्स में भी ये भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ, जिसका नाम है मैग्नीशियम। दोस्तों, इसे तो इंसुलिन का को फैक्टर माना जाता है। इसकी प्रेजेंस में इंसुलिन बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये आपकी बोन हेल्थ के लिए भी बेहतरीन माना जाता है। आपके मूड को अच्छा रखने में भी बेहद फायदेमंद है। अगर आप बार बार एंजाइटी का, सरदर्द का शिकार हो रहे हैं तो बेहद मददगार साबित होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन परेशान कर रहा है तो ये मैग्नीशियम आपको बहुत मददगार होने वाला है। दोस्तों, सीड्स और नट्स तो मैग्नीशियम के बेहतरीन सोर्स माने ही जाते हैं। साथ ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और होल ग्रेन भी आपको इनफ मैग्नीशियम सप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगला माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल जो सप्लीमेंट है, जिसका आपने नाम बहुत कॉमनली सुना भी होगा, विटामिन B12। जी हाँ, आपके डायबिटीज पेशेंट के अंदर जो कॉमन सबसे कॉम्प्लिकेशन है, जिसे न्यूरोपैथी कहा जाता है, नसों का, न्यूरॉन्स का कमजोर होना कहा जाता है, उसको ठीक करने में सबसे ज्यादा अगर कोई कामयाब है तो वो विटामिन B12 ही है। हाथ पैरों में सुनपन होना, थकान बहुत ज्यादा रहना, मांसपेशियों में ऐंठन बहुत ज्यादा होना, मेमोरी फॉग भी बना रहना, याददाश्त भी कमजोर हो जाना, अगर ये सभी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये विटामिन B12 और साथ ही मैग्नीशियम आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद होने वाला है। यानी कि डायबिटीज से जो समस्याएं पैदा होती हैं, बड़ी शुगर से जो समस्याएं पैदा होती हैं, अगर आप साथ में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जोड़ लें तो आप उन समस्याओं से भी बच जाएंगे, डायबिटीज से भी आप बाहर निकल आएंगे। विटामिन B12 के सोर्सेज के बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूं दोस्तों। वैसे तो वेजिटेबल्स के अंदर कोई खास विटामिन B12 मौजूद नहीं होता, आपको इसके लिए एनिमल प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो दूध भी हो सकता है, वो छाछ भी हो सकती है, वो पनीर और चीज भी हो सकता है, आप एग्स भी ले सकते हैं, और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्योरली वेजिटेरियन व्यक्ति हैं तब भी घबराइए नहीं। कुदरत ने आपके शरीर में बहुत सारे गुड गट बैक्टीरिया दिए हैं जो आपके लिए ये विटामिन B12 बना सकते हैं। पर उन गुड गट बैक्टीरिया की जो बेहतरीन खुराक है वो है फाइबर्स। यानी कि अगर आप बहुत सारे फाइबर्स अपनी डाइट में शामिल कर लें, गुड गट बैक्टीरिया की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके शरीर में विटामिन B12 बनना बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने आज के लास्ट एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। बेहद कॉमन, बेहद फेमस विटामिन D3। जी हाँ, सनलाइट को दुनिया भर में इसका बेहतरीन सोर्स माना जाता है, पर धूप में बैठना कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए आज जब मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूं तो लगभग 80 to 90% पेशेंट विटामिन D3 डेफिशिएंट ही होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाती, शुगर का लेवल बढ़ा रहने लगता है। साथ ही ऐसी लोगों की हड्डियां भी बहुत कमजोर हो जाती हैं, बोन्स वीक होना, बोन मिनरल डेफिशिएंसी बढ़ जाना भी बेहद कॉमनली आज लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसको भी आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सुबह की हल्की धूप में जितना भी संभव हो जरूर बैठें। धूप में कुछ देर रखी हुई मशरूम को बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप एग योक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिश और नॉन वेज फूड आइटम भी काफी मात्रा में आपको विटामिन D3 सप्लीमेंट कर देता है। यानी कि आज की वीडियो का जो मेरा कोर मैसेज था वो बेहद सिंपल था कि आपको कैसे अपने लिए सप्लीमेंट चूज करना चाहिए। किसी भी मिसकम्युनिकेशन में, फॉल्स ब्रांडिंग में, फॉल्स क्लेम के अंदर नहीं आना चाहिए। लेबल पर लिखे माइक्रो न्यूट्रिएंट की सही जानकारी आपको होनी चाहिए। सब थेराप्यूटिक डोसेज यानी कि मात्रा से जरूरत से कम ली गई कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आपको फायदा नहीं देने वाला, चाहे वो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, या फिर कोई भी नेचुरल हर्ब्स हो या हर्ब से मिलने वाले फाइटो एक्टिव्स हो। वो तभी आपको भरपूर फायदा दे पाएंगे, तभी आपको डायबिटीज से बाहर निकाल पाएंगे, तभी आपको डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी से बचा पाएंगे जब वो प्रॉपर डोज में लिए गए हों। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन सभी सप्लीमेंट की तरफ देखने से पहले अपनी प्लेट की तरफ जरूर देख लेना, अपने लाइफ स्टाइल की तरफ जरूर देख लेना, अपनी नींद की तरफ भी जरूर देख लेना।
जब आप इन सभी चीजों का ध्यान रख पाते हैं और उसके बाद आप कोई सप्लीमेंट अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जोड़ते हैं, तो आपको जरूर फायदा मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज 2.1 लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आने वाला हूं जिससे मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपने शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।